नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी और विवादास्पद टॉपिक पर। दिल्ली के स्कूलों में शुरू किया गया देशभक्ति करिकुलम, जिसे आम आदमी पार्टी यानी आपने 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन 2025 में बीजेपी सरकार ने इसे बंद कर दिया और इसे समय की बर्बादी कह दिया। क्या वाकई ये समय की बर्बादी थी या ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो हमारे बच्चों को सच्चा देशभक्त बनाना सिखा रहा था? इस वीडियो में हम जानेंगे कि देशभक्ति करिकुलम क्या था, इसने दिल्ली के स्टूडेंट्स को कैसे प्रभावित किया, बीजेपी ने इसे क्यों बंद किया और इसका बंद होना हमारे देश के लिए क्यों एक बड़ा नुकसान है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि देशभक्ति करिकुलम आखिर था क्या। 2021 में आप सरकार ने, जो उस समय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में थी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति करिकुलम शुरू किया। इसका मकसद था बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना, लेकिन वो देशभक्ति जो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने तक सीमित न हो। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे डिजाइन करवाया था और इसके लिए जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के मॉडल्स का अध्ययन किया गया। इस करिकुलम में बच्चों को सिखाया जाता था कि देशभक्ति का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे काम करना, जैसे सड़कों पर कूड़ा न फेंकना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना और अपने से अलग दिखने वाले, अलग भाषा बोलने वाले या अलग धर्म मानने वालों का सम्मान करना। 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये प्रोग्राम पहुंचा और 2000 टीचर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। ये नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए था, जिसमें रोजाना एक देशभक्ति क्लास होती थी। अब सवाल ये है कि इस करिकुलम ने दिल्ली के स्टूडेंट्स को कैसे प्रभावित किया। दोस्तों, ये करिकुलम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता था, इसमें गतिविधियां, डिस्कशन और रिफ्लेक्शन होता था। उदाहरण के लिए बच्चों को सिखाया जाता था कि देशभक्ति का मतलब है अपनी बहन के साथ भेदभाव न करना क्योंकि वो लड़की है, या फिर अगर देश पर कोई संकट आए तो अफवाहें न फैलाना, जरूरत से ज्यादा सामान खरीदकर जमाखोरी न करना और काला बाजारी से बचना। बच्चों को ये भी सिखाया जाता था कि सड़कों पर कूड़ा न फेंकना, ट्रैफिक में गलत साइड से न आना और ट्रैफिक जाम न लगने देना, ये सब भी देशभक्ति है। साथ ही अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति वालों के साथ प्यार और सम्मान से रहना, ये भी देशभक्ति का हिस्सा है। टीचर्स के मुताबिक इस करिकुलम ने बच्चों में गहरी सोच पैदा की। वो सवाल पूछने लगे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे पानी बचाना, ब्लड डोनेट करना या भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। ये सब संविधान की मूल भावना से जोड़ता था, एकता, समानता और भाईचारा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, बीजेपी ने इस करिकुलम को क्यों बंद किया। 2025 में जब बीजेपी की सरकार बनी और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। नए सत्र के टाइम टेबल में देशभक्ति क्लास के लिए कोई पीरियड ही नहीं रखा गया। बीजेपी का कहना था कि ये करिकुलम समय की बर्बादी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? शैलेंद्र शर्मा ने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि ये फैसला राजनीतिक चश्मे से लिया गया, न कि देश हित के चश्मे से। आज के समय में जब बच्चे अपने घरों और मोहल्लों में युद्ध की बातें, कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, ऐसी बातें सुन रहे हैं, स्कूलों को इन मुद्दों पर सार्थक बातचीत करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार का मानना है कि उनका रोल बस इतना है कि स्कूल बंद करें या खुला रखें। क्या ये सही है? कई लोग मानते हैं कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित था। आप और बीजेपी के बीच की राइवलरी की वजह से एक अच्छा प्रोग्राम बंद कर दिया गया। इस करिकुलम के बंद होने का क्या असर हुआ? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चों को अब वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं मिल रही जो उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाती थी। बिना इस करिकुलम के बच्चे अब ये नहीं सीख रहे कि सड़कों पर कूड़ा न फेंकना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना या दूसरों का सम्मान करना, ये सब देशभक्ति का हिस्सा है। आज के समय में जब सोशल टेंशन बढ़ रहा है और लोग एक दूसरे को देशभक्त या देशद्रोही कहकर बांट रहे हैं, स्कूलों को एकता और समझदारी सिखाने का मंच बनना चाहिए। इस करिकुलम के बिना स्कूल अब सिर्फ अकादमिक फैक्ट्री बनकर रह गए हैं। बच्चे किताबी ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन देशभक्ति और नैतिकता की शिक्षा उनसे दूर हो गई है। ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बड़ा झटका है। तो क्या हमें देशभक्ति करिकुलम की वापसी चाहिए? बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियां हैं, हमें ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है जो बच्चों को एकता, सम्मान और जिम्मेदारी सिखाएं। देशभक्ति करिकुलम बच्चों को सिखाता था कि छोटे छोटे काम जैसे पानी बचाना, ट्रैफिक जाम न लगने देना या भेदभाव न करना राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देते हैं। ये प्रोग्राम हमारी विविधता को सेलिब्रेट करना सिखाता था, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि नैतिकता और देशभक्ति में भी आगे बढ़ें, तो हमें इस करिकुलम को वापस लाना होगा। दोस्तों, देशभक्ति करिकुलम एक ऐसा प्रोग्राम था जो बच्चों को सच्चा देशभक्त बनाना सिखाता था, कि सिर्फ नारे लगाने वाला बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में देश के लिए कुछ करने वाला। बीजेपी का इसे बंद करना एक गलत कदम था।
आप क्या सोचते हैं, क्या स्कूलों में देशभक्ति सिखाना जरूरी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए ब्लॉग को चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय